बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ईद मिलादुन्नबी लाहौर में कैसे मनाई जाती है, मुझे इत्तफ़ाक हुआ अंदरून शहर में जाने का। इस वीडियो को मैं 4 हिस्सों में तकसीम कर रहा हूँ। वीडियो के सबसे आखिर के अंदर आपको वो मनाजिर भी दिखाऊंगा जो मनाजिर हमारे कैमरे ने उसको रिकॉर्ड किया है, और वो इंतहाई 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 कंडेमेबल है, ऑब्जेक्शनेबल है। और ये ईद मिलादुन्नबी की मुनासबत से उस दिन इन तमाम कामों को करना काबिल मुज़म्मत है। वो मनाजिर भी आपको वीडियो के अंदर दिखाए जाएंगे, लेकिन उससे पहले इसी वीडियो को हम 3 हिस्से और भी दिखाएंगे आपको। सबसे पहले आपको दिखाएंगे कि अंदरून शहर को सजाया कैसे जाता है। अंदरून शहर की सजावट के बाद फिर आपको उस काफ़िले के मनाजिर भी दिखाएंगे जो कारवां चलता है, और वो दोपहर को लगभग 2 बजे के करीब चलता है दिल्ली दरवाजे से, और फिर वो होता 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 हुआ रात के 12-1 बजे के करीब जो है वो इख्तिताम पजीर होता है अंदरून शहर में मेन भाटी गेट के बाहर। और उसके साथ तीसरी जो चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा वो तमाम मनाजिर होंगे जिसमें लोग एक दूसरे के साथ मोहब्बत का इजहार करते हैं, वालेहाना मोहब्बत का इजहार करते हैं, एसार और कुर्बानी का जज्बा लिए हुए। वहाँ पे लोग लंगर का बाकायदा एहतमाम करते हैं, और इतनी बड़ी तादाद के अंदर सखावत का मुजाहरा किया जाता है, लोगों को खाने खिलाए जाते हैं। उसको भी मैं आपके साथ जो है वो मनाजिर भी आपके साथ शेयर करूंगा। और फिर आखिर के अंदर वो मनाजिर जो इंतहाई ऑब्जेक्शनेबल हैं, जिनको हमारे कैमरे ने, मैंने खुद जिनको रिकॉर्ड किया। हमारा अंदरून शहर के अंदर नाजरीन एक मुस्तकिल रिहाइश है। 2003-4 में हमने अपनी एक रिहाइश अंदरून शहर से बाहर भी कर ली थी, और फिर बाहर करने की वजह से हमारा अंदरून शहर की उन तमाम एक्टिविटीज़ को उस तरह से ऑब्ज़र्व करने का हमें मौका नहीं मिलता था। 2003-4 तक तो हम चूँकि वहीं रहते थे, वहीं रहने की वजह से हमें ऑफ एंड ऑन जितनी एक्टिविटीज़ होती थी, अगर अहले सुन्नत की कोई एक्टिविटी है तो उसको भी, अहले तशी भाइयों की कोई एक्टिविटी है तो उसको भी करीब से देखने का मौका मिला। यानी हमारा जो घर है वो घर अभी भी मौजूद है। उस घर का जो मेन रूट है वो मेन रूट बुनियादी तौर पर हमारे घर के सामने से गुजरता है। अब होता नाजरीन क्या है कि जब आपके घर के सामने से कोई किसी भी मसलक से मुतल्लिक कोई एक्टिविटी होती है तो आपको वो करीब से देखने का मौका मिलता है। तो हमें भी ज़ाहिर है वो फिर तमाम एक्टिविटीज़ करीब से देखने का मौका मिलता था। 2003-4 में जब अंदरून शहर से बाहर शिफ्ट हुए, वो घर रखा आना जाना वहाँ रहता है, लेकिन जब ये मखसूस को आयाम आते हैं तो मैं फिर अंदरून शहर नहीं जाता। इसलिए नहीं जाता क्योंकि आपके अंदरून शहर को चारों तरफ से सील किया होता है, आपने पैदल जाना होता है, आपकी गाड़ी भी वहाँ तक नहीं पहुँच सकती, और मोटरसाइकिल पे भी आप नहीं जा सकते, आपको उन टाइमिंग्स को फॉलो करना पड़ता है। फिर उसके अलावा भी कई तरह के मसाइल होते हैं जिसकी वजह से मैं अवॉइड ही करता हूँ। इस दफ़ा मैंने बाकायदा तौर पे प्लान किया कि मैंने ईद मिलादुन्नबी को जाके ख़ुद वहाँ देखना है कि अब इतने अरसे के बाद ये सेलिब्रेशंस जो हैं वो कैसे की जाती हैं। बाहर की सेलिब्रेशंस, जो अंदरून शहर से बाहर की सेलिब्रेशंस हैं, वो तो फिर भी हमें कहीं ना कहीं ऑफ एंड ऑन देखने का मौका भी मिलता रहा, उसमें किसी दर्जे के अंदर अपना कंट्रीब्यूशन भी रहा। लेकिन अंदरून शहर जो कि बाकायदा ट्रेंड सेटर है पूरे पाकिस्तान के लिए नाजरीन, अंदरून शहर हमेशा से ट्रेंड सेट करता है, और वहीं पे ही तमाम एक्टिविटीज़ पहले होती हैं, उसके बाद फिर वो फैलती फैलती पूरे मुल्क के अंदर फैल जाती हैं। अब इस वक्त जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपको बताने की, कि अंदरून शहर को बाकायदा दुल्हन की तरह सजाया जाता है और मुकाबले के ऊपर सजाया जाता है। अंदरून शहर चूँकि 12 दरवाज़ों के ऊपर मुहित है, तो भाटी गेट वाले कहते हैं कि हम लोहारी वालों से ज़्यादा अच्छा सजा दें, लोहारी वाले कहते हैं कि हमने भाटी वालों से ज़्यादा अच्छा सजाना है। भाटी वाले और लोहारी वाले मुकाबला कर रहे हैं दिल्ली दरवाजे वालों के साथ, दिल्ली दरवाजे वाले इनके साथ मुकाबला कर रहे हैं, शेरांवाला गेट वाले भी इनके साथ कर रहे हैं, और ये इनके साथ कर रहे हैं, और यूं टकसाली गेट, और यूं पूरा 12 दरवाजे के एक अलग अलग से जो लोगों की कम्युनिटीज़ बनी हुई हैं, और वो अपनी अपनी गली मोहल्ले बाज़ार बाकायदा तौर पे मुकाबले के ऊपर से जाते हैं। जब मुकाबले की फ़ज़ा कायम होती है तो वह बेहतर से बेहतर करने की कोशिश होती है, और उस बेहतर से बेहतर करने की कोशिश के अंदर ज़ाहिर है फिर आपको अखराजात भी उस एतबार से करने पड़ते हैं।
तो जो अंदरून शहर के जिस गेट के लोग मकीन जो हैं वो ज़्यादा अमीर हैं, वो ज़्यादा खर्चा करते हैं। मिसाल के तौर पे लोहारी वाले ज़्यादा अमीर समझे जाते हैं, वो ज़्यादा खर्चा करते हैं। अंदरून भाटी गेट वाले भी समझे जाते हैं, लेकिन उनकी निस्बत जो आगे जाके चले जाएं आप, तो जो दीगर दरवाजे हैं वो उस तरह से एक्टिविटीज़ जो हैं वो उनकी नहीं होती और उस तरह से उनकी सजावट नहीं होती। लेकिन बहरहाल मुकाबले की एक फ़ज़ा ज़रूर होती है, अखराजात उसी एतबार से होते हैं। दूसरी चीज़ जो वहाँ पे देखने को मिली मुझे, और वो बड़ी इम्पॉर्टेंट थी, कि एक जो काफ़िले का सिलसिला शुरू हुआ है, जो कि एक बाकायदा तौर पे गो के रिसेंट पास्ट की वो तारीख है, पीर कोई थे अनायत शाह साहब, उन्होंने ये सिलसिला शुरू करवाया था और वो दिल्ली दरवाजे से बाकायदा एक कारवां लेके चलते हैं। उस कारवां के अंदर मुख्तलिफ जो लोग मकातिब फ़िक्र के लोग हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं और अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन वो काफ़िला बैलगाड़ी के ऊपर भी मुश्तमिल होता है, वो काफ़िला जो है वो बग्गी के ऊपर भी मुश्तमिल होता है। उस काफ़िले के अंदर ट्रैक्टर ट्राली भी होती है, उसमें बड़े बड़े ट्रक भी होते हैं, 22 व्हीलर ट्रालर भी मैंने वहाँ पे देखे हैं। हालांकि गो के अंदरून शहर के अंदर रास्ते इतने जो हैं वो खुले डुले नहीं होते, और खुले डुले ना होने की वजह से जो है वो रास्ते तंग भी होते हैं। लेकिन दिल्ली दरवाजे से ज़ोहर की नमाज के बाद एक काफ़िला जो है वो निकलता है, जो कि इतने जो है वो ट्रक ट्रालियाँ और बसें और ना जाने क्या कुछ इनके ऊपर वो मुश्तमिल होता है। ख़ास तौर पे जो उसके अंदर एक यूनिक एलिमेंट है वो बग्गी का एलिमेंट है, और जो फिर बैलगाड़ी का एलिमेंट है वो वहाँ पे हमें जो है वो, और ट्रैक्टर ट्राली जो है वो हमें ज़्यादा देखने को मिलती है। और ये तमाम जितनी भी ट्रैक्टर ट्रालियाँ गुजरती हैं, ट्राले गुजरते हैं, या बड़े बड़े वो मसदे गुजरते हैं, या फिर बग्गियाँ गुजरती हैं, इनको खूबसूरती से सजाया भी जाता है। और जब इनको सजाया जाता है तो इस बात को ख़ास तौर पे मद्देनज़र रखा जाता है कि जो लेफ़्ट राइट में कुछ चीज़ ऐसी जो है वो मतलब उनकी हदूद का तयन ज़रूर किया जाता है। मतलब बग्गी है तो बग्गी की जो अपनी हदूद है, उसी हदूद के अंदर रहते हुए उसको सजाना है, उसको बाहर नहीं निकालना। कोई बाहर निकालेंगे, उसका फैलाव ज़्यादा करेंगे, तो ऑब्वियसली फिर गुजरगाह जो है वो नहीं बन सकेगी। अब भी जब ये ट्रैक्टर ट्रालियाँ गुजरती हैं तो सिर्फ ये वन साइडेड रास्ता होता है, टू साइडेड नहीं होता, सामने से कोई चीज़ नहीं आ रही होती, और ये एक ही साइड से जो है वो जा रहा होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि हुकूमत बाकायदा पहरे का इंतज़ाम करती है, पुलिस वाले हमें जगह जगह के ऊपर नज़र आए, और हर गली के कॉर्नर के ऊपर पुलिस खड़ी होती है, और वो कहते हैं कि आपने अगर इस काफ़िले के अंदर शामिल होना है तो मोटरसाइकिल नहीं ले जा सकते, गाड़ी नहीं ले जा सकते आप, बाकायदा उनको बंद कर दिया जाता है। जो स्टार्टिंग पॉइंट है वहीं से ही एंट्री हो सकती है, उसके अलावा एंट्री नहीं हो सकती। हाँ, पैदल चलने वालों को इजाज़त है, पैदल चलने वालों को भी मखसूस चंद एक गलियाँ हैं जिनसे इजाज़त है। इसके अलावा पैदल चलने वाले जो हैं वो उन मेन रास्तों से अंदर एंटर भी नहीं हो सकते। वो भी मनाजिर जो हैं वो आप देख रहे हैं साथ साथ। अच्छा नाज़रीन, जो सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें एक और चीज़ है, वो फैक्टर ये है कि आपको जगह जगह के ऊपर स्टेजेस भी नज़र आते हैं। मुख्तलिफ स्टेज बने हुए होते हैं, उन स्टेजेस के ऊपर लोगों ने कुर्सियाँ रखी हुई होती हैं और उन कुर्सियों के ऊपर बैठे होते हैं, और फिर इस सामने से बाकायदा काफ़िला गुजर रहा है, लोग गुजर रहे हैं, कुछ पैदल चलने वाले हैं, और ये जितने लोग गुजर रहे हैं नाज़रीन, इसके अंदर सबसे खूबसूरत बात यह है कि बूढ़े भी हैं, जवान भी हैं, मर्द भी हैं, औरतें भी हैं, बच्चे भी हैं, तमाम मकातिब फ़िक्र के लोग, और इस तमीज़ से बालातर कि कोई अमीर है या गरीब है, तमाम मकातिब फ़िक्र के लोग वहाँ पर गुजर रहे होते हैं। और फिर सबसे खूबसूरत बात यह है कि ख़वातीन भी वहाँ पर होती हैं, और उन ख़वातीन का बाकायदा एहतराम किया जाता है, और उनको माँ बहन बेटी समझते हुए उनको ना सिर्फ लोग रास्ता फराहम करते हैं, बल्कि उनके लिए जो है वो अगर कहीं पे लंगर कोई तकसीम हो रहा है तो नौजवान वहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में होते हैं, वो बाकायदा उनको हेल्प आउट भी करते हैं। तो कुछ घरों के ऊपर से राशन फेंक रहे होते हैं, कुछ जो है वैसे बिरयानी शरीन बना के खिला रहे होते हैं, और फिर जगह जगह के ऊपर हमें जो चीज़ देखने को मिली, छोटी मुनहिका गलियों के अंदर भी लोगों ने हलवा पूड़ी का इंतज़ाम किया हुआ है, लोगों ने भटूरों का इंतज़ाम किया हुआ है, लोगों ने मुख्तलिफ और दीगर लवाजमात जो हैं, मिसाल के तौर पे बारबेक्यू का इंतज़ाम किया होता है। तो ये खाने पीने के एतबार से भी बेशुमार चीज़ें जो हैं वो आपको अंदरून शहर के अंदर देखने को मिलती हैं, और ये बड़ा यूनिक है। और ये एक्टिविटी हमें इराक़ के अंदर भी देखने को मिली।
इराक़ में जब अरबईन का मौका होता है तो नजफ़ से करबला लोग जाते हैं, तो नजफ़ से करबला जो लोग पैदल वॉक करते हुए पहुंचते हैं, वो लोग जिसको मिशी कहते हैं, वो उन लोगों की खिदमत के लिए भी वहाँ पे रज़ाकार मौजूद होते हैं। जगह जगह के ऊपर लोग खाने लगा के जो है वो बैठे होते हैं और कहते हैं खिदमत करने की नीयत से बैठे होते हैं। और ख़िदमत की जो नीयत है, ये बुनियादी तौर पर बहुत बड़ी नीयत है। इस नीयत और इस जज्बे को जो है वो हर जगह ज़िंदा होना चाहिए। इसी तरह से ये जज्बा जो है वो हमें वहाँ अंदरून शहर के अंदर भी देखने को मिला। अच्छा, जो एक और तीसरा पहलू जो मैं चाह रहा हूँ कि आपके साथ वो भी शेयर होना चाहिए, वो ये है कि जब तक तो मेन जुलूस चल रहा होता है, और जब वो जुलूस जो कि दोपहर 2 बजे निकलता है और रात को 12-1 बजे जाके अंदरून शहर में के बाहर भाटी गेट के बाहर वो इख्तिताम पजीर होता है, उस जुलूस की जब तक वो गुजरगाह रहती है, उस वक्त तक तो जितने स्टेजेस होते हैं उनके ऊपर बड़े बड़े स्पीकर पड़े होते हैं और नातें चल रही होती हैं, और नातों के ऊपर बाकायदा तौर पे लोग जो हैं वो झूम रहे होते हैं, और जो भी कवालियाँ चल रही हैं, नातें चल रही हैं, ये एक्टिविटी उस वक्त तक होती है जब तक वो जुलूस गुजर रहा होता है। अच्छा, फिर उसके बाद 1 बजे के बाद की जो सूरत हाल हमने देखने को मिली, जो मैंने आपको वीडियो के शुरू में कहा था कि मैं आपको वीडियो के आखिर के अंदर दिखाऊंगा, वो जो ऑब्जेक्शनेबल है, जो मेरे नज़दीक भी ऑब्जेक्शनेबल है और वो तमाम उलमा कराम के नज़दीक भी ऑब्जेक्शनेबल होगी, क्योंकि जब हमने मिलादुन नबी के कॉन्सेप्ट के ऊपर एक प्रोग्राम किया था, तो उसमें हमें डॉक्टर साहब ने बाकायदा तौर पे ये बताया था कि शरीयत की हदूद से बाहर निकल कर कोई भी एक्टिविटी हुब्बे रसूल की मद में भी की जाए तो वो काबिल कबूल नहीं है, क्योंकि आपने शरीयत की बाउंड्रीज जो हैं वो क्रॉस कर ली हैं। जो चीज़ मुझे रात 1 बजे के बाद वहाँ देखने को मिली, वो बड़ी ऑब्जेक्शनेबल है, और वो नाजरीन आप अपनी स्क्रीन, मेरी स्क्रीन पे भी आप इस वक्त देख रहे हैं कि बाकायदा स्टेजेस के ऊपर नौजवान लड़के जो हैं वो डांस करते हैं, वहाँ गाने शुरू हो जाते हैं और उन गानों के ऊपर बाकायदा तौर पे डांस किया जाता है। कभी कोई एक नौजवान डांस कर रहा है, कभी सारे मिलकर डांस कर रहे हैं, और ये जो चीज़ है ये इंतहाई अफसोसनाक वहाँ पे देखने को मिली। इसका इताअत रसूल और हुब्बे रसूल से क्या ताल्लुक़ है? क्या इस बात की गुंजाइश है कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की गर्ज से आप वो तमाम काम करें, वो तमाम एक्टिविटीज़ करें जिनका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिनको मना फरमाया, जिनको ख़त्म करने की गर्ज से आपकी बेइज्जत हुई, कि आपको जो है बाकायदा तौर पे जब वहाँ पे मक्का के अंदर आपकी बेइज्जत हुई और आपने अपनी नबूवत का ऐलान किया, उस वक्त तो यही जहालत मक्का के अंदर पाई जाती थी, और इसी जहालत को ख़त्म करने के लिए अल्लाह ने अपने नबी भेजे। और फिर मैं इसमें ज़्यादा बात नहीं करना चाहता, और ना मैं कर सकता हूँ, मेरा ज़ाहिर है नॉलेज जो है वो बड़ा महदूद है, और ये उलमा कराम की गुफ्तगू है, उलमा कराम इसको बेहतर तौर पे कर सकते हैं। लेकिन एक बुनियादी कॉन्सेप्ट, एक बुनियादी सोच, एक 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 लम्हा फ़िक्रिया है हम सब के लिए, और मैं आपको एक कॉन्सेप्ट, एक सोच दे के यहाँ पे छोड़ के जाना चाहता हूँ कि क्या शरीयत जिन चीज़ों से मना करती है उनको हम इताअत रसूल की मद में कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? तो जो आंसर है, द आंसर इज़ नो, वेरी बिग नो। तो फिर कौन है जो अपना किरदार अदा नहीं कर रहा उस वक्त में, कि जिस वक्त में बड़ों को वहाँ पे जिस स्टेज के ऊपर वो काम तमाम हो रहे हैं, उस स्टेज के जितने बड़े हैं उनको इस बात की अवेयरनेस होनी चाहिए। उलमा कराम और फिर जो दीनी तबका इस सारी एक्टिविटी को ऑर्गेनाइज़ करता है, उनकी ज़िम्मेदारी है कि वो इसका पहरा दें, बाकायदा रात को 1 बजे के बाद भी वो पहरा दें कि यार कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए जिस एक्टिविटी के ऊपर बजाय हम सवाब कमाने के हम गुनाह कमाना शुरू हो जाएं। नादरीन, जब ये सिलसिला गुनाहों की तरफ चल पड़ेगा तो फिर हमें बजाय नेकी के हम तो फिर गुनाह कमा रहे हैं। किया हमने शुरू इस गर्ज से था कि हम नेकी कमाएंगे, तो खुश कौन होगा? शैतान खुश होगा, और जब शैतान खुश होगा तो यकीनन हमने तो फिर दीन की कोई खिदमत ना की। हमने तो उनको, जो नए आने वाले लोग हैं, या ये जो आम फहम के अंदर एक आम सादा इंसान है, वो जिसको शरीयत का नहीं पता, उसने तो ये दिन इसलिए वहाँ पे पहुँचा था, सेलिब्रेट किया था
कि यार ये इताअत रसूल की जानिब, हुब्ब रसूल और इताअत रसूल जो है ये बुनियादी तौर पर उसको सीखने को मिलेगी। लेकिन इताअत रसूल में आपने उसको क्या सिखाया? आपने उसको ये सिखाया कि आप स्टेजिस के ऊपर डांस करें, मुख्तलिफ गाने चलाएं और गाने चला के डांस करें। तो इस बात की कतन कहीं पे कोई गुंजाइश नहीं है, 1% भी गुंजाइश नहीं है। तो इसको जो है वो बहुत ज़्यादा देखने की, समझने की ज़रूरत है। आपके साथ चीज़ें हम शेयर कर रहे थे, मज़ीद चीज़ें आपके साथ शेयर करते रहेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।